हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लच एंड कैमरा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे निसान टेक्टन टेक्ना प्लस वेरिएंट की, क्योंकि आज हमारे सामने खड़ी है ऑनिक्स ब्लैक कलर में, जो कि कॉस्ट करती है अराउंड 22 लैक्स ऑन रोड कानपुर। बाकी आपको इस कार की प्राइसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो जाए इस कार से रिलेटेड, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं आरएनजी निसान को, जो कि सिचुएटेड है आचार्य नगर में। और इनकी एक बहुत जल्दी नई ब्रांच साकेत नगर में खुलेगी। बाकी शोरूम की जो भी डिटेल्स हैं और जो भी एड्रेस है, सब कुछ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस कार के फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में आपको इसके बोनेट पे बोल्ड लेटरिंग में टेक्टन लिखा मिल जाता है। आप नीचे आएंगे तो आपको दिखती है इसकी कनेक्टेड डीआरएल्स, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होके इस लाइट पे ख़त्म होती है। और ये ऐसा आपको कुछ मिल जाता है इसका एलईडी सेटअप, और जो इसके डीआरएल्स है यही डबल अप करते हैं एज अ इंडिकेटर। फिर आप बात करें इस कार के ग्रिल की, तो इसमें आपको पियानो ब्रेक ग्रिल मिल जाती है। यहाँ आपको निसान का लोगो मिल जाता है और ऐसी कुछ रेड लाइन मिल जाती है, जो कि पूरा राइट लाइट से लेके लेफ्ट लाइट तक जाती है, जो कि इस कार को एक काफ़ी स्पोर्टी लुक देती है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो आपको इस कार में यहाँ देखिए फ्रंट कैमरा मिल जाता है, क्योंकि इस कार में 360 की कैमरा आपको मिल जाता है, इसलिए इस कार में आपको चारों तरफ कैमरा मिलते हैं। और अगर हम साइड में आए तो यहाँ पे आपको इस कार में 6 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको फंक्शनल इसके ये वेंट्स मिल जाते हैं, जो कि इस कार की इंजन वेंटिलेशन में मदद करते हैं। और इधर आपको मिल जाता है इस कार का टो हुक। और नीचे आपको इसमें मिल जाते हैं इसके ये एलईडी फॉग लैम्प्स, जो कि काफ़ी अच्छे से पोजीशन किए गए हैं, जो कि आपको एक अच्छा रोड का व्यू देते हैं ड्यूरिंग फॉग। इस कार में आपको मिल जाते हैं फ्रेमलेस वाइपर्स। और ऊपर आप देख सकते हैं ये है इसका एडास का रेडार, क्योंकि इसमें आपको लेवल 2 एडास मिल जाता है। और साथ ही में इसका जो वाइपर का आपको मिल जाता है सेंसर, क्योंकि इसमें आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक वाइपर्स और ऑटोमेटिक हेडलाइट। चलते हैं इस कार के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इस कार का साइड प्रोफाइल है। बात करें इस कार के टायर से, तो इसमें मिल जाते हैं आपको 18 इंचज़ के टायर, जिसमें आपको इतने सुंदर से अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और इसमें आपको 4 डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। टायर्स की साइज़ की अगर बात करें तो 225, 55 R18 सेक्शन के इसमें आपको टायर्स मिल जाते हैं। ऐसा कुछ आपको इसमें कारपेट लगा मिलता है, जो कि आपको अंदर के मैकेनिक्स ना दिखे उससे प्रिवेंट करता है। फिर बात करें बैजिंग की, तो इधर आपको मिल जाती है इसकी टॉर्क फिगर की बैजिंग, उस साइड आपको मिलती है इसकी हॉर्स पावर फिगर की बैजिंग। इधर आपको मिलता है ये कुछ डिज़ाइन एलिमेंट, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। फिर बात करें इसके रियर व्यू मिरर की, तो उस पर ही आपको ये स्मोक इंडिकेटर मिल जाता है, ये इसका एक कैमरा मिल जाता है, और इसी में आपको मिल जाता है इसका ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर। अब बात करें इस कार की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसमें आपको मिल जाता है 212 का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि इस कार को आपको कहीं भी ले जाने में डरना नहीं पड़ा, क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अगर इस कार के डायमेंशंस की, तो इस कार की लेंथ है 4349 विड्थ है 1815 और हाइट है 1674 जो कि इस कार के आप एक ओवरऑल मस्कुलर लुक को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। इस कार में आपको रियर में मिल जाता है ये फ्लश डोर हैंडल, जो कि कई बार लोगों को मिलता नहीं है देखने में। ब्लैक कलर में तो बिल्कुल भी आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा कि इसका डोर हैंडल कहाँ है। तो यहाँ इसका आपको डोर हैंडल मिल जाता है। यहाँ ऐसे इसका फ्यूल फिलर कैप, जो कि ऐसे करके खुल जाता है, और इसको आप ऐसे टैप करके क्लोज कर देंगे। कार जब लॉक होगी तो ये नहीं खुलेगा। और इस कार की जो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है वो मिल जाती है 50 लीटर्स की। वही सेम आपको इसमें पीछे भी टायर मिलता है, साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब चलते हैं इस कार के रियर प्रोफाइल की तरफ। तो रियर से इस कार का प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। अगर आप बात करें तो इसमें आपको स्पॉइलर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वॉशर, डिफॉगर, ये है इसका वाइपर। और पीछे भी आपको इसमें कनेक्टेड टेल लैम्प्स मिल जाते हैं। बीच में निशान की बैजिंग, ये है इसकी रिवर्स लाइट। यहाँ पे आपको इसके एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और पीछे भी आपको बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में टेक्टन लिखा मिलता है। नीचे की आप देख सकते हैं ऐसी कुछ सिल्वर स्किड प्लेट इसमें मिल जाती है। पीछे भी आपको इसमें 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। और यहाँ भी आपको वही रेड कलर की स्ट्राइप दिखती है, जो कि इस कार के लुक को काफ़ी स्पोर्टी बनाती है। और यहाँ से इसका टो हुक आपको मिल जाता है। अब बात, और पीछे आपको एक रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है। बात करें इस कार के बूट की, तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट मिल जाता है, देख सकते हैं ये अपने आप ऊपर जा रहा है। तो इस कार में आपको मिल जाता है 518 लीटर्स का बड़ा बूट स्पेस। आपको यहाँ पे एक बूट लैब मिल जाता है। यहाँ पे आपका सेफ्टी ट्रायंगल रखा हुआ है। नीचे आप बात करें तो इसमें आपको टूल किट और स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो कि आपका एक साइज छोटा है। इसमें आपको स्पेस स्पेयर मिलता है 17 इंच का।
काफ़ी अच्छी बात है कि निसान आपको आज भी स्पेयर टायर ऑफर कर रही हुई। कई कंपनीज तो ऑफर करती भी नहीं है, सिर्फ आपको एक पंचर रिपेयर किट मिलती है जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका जैक और थोड़ा बहुत यहाँ फ्यूज बॉक्स, जो इसका आपको कोई काम नहीं है। ऊपर आपको ऐसी कुछ इसकी पार्सल ट्रे मिल जाती है। अब इस बूट को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। चलते हैं कार के रियर स्पेस की तरफ। तो यहाँ से इसका ये डोर खुलता है, ऐसा कुछ आपको इसका डोर पैनल मिलता है। यहाँ पे आपका ये ओपनर और इसी से आपका लॉक अनलॉक होता है। ये अंदर पुश होता है तो लॉक होता है। पीछे भी आपको इल्यूमिनेटेड पावर विंडो स्विच मिल जाता है जो कि वन टच अप एंड डाउन है। इसमें आपको चारों ही पावर विंडोज वन टच अप एंड डाउन मिलता है और ऐसा कुछ आपको पीछे तीनों हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बीच में आपको इसमें मिल जाता है आर्मरेस्ट। और यहाँ बात करें तो बीच में आपको इसमें एसी वेंट्स मिल जाते हैं और दो टाइप सी के चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। बात करें अगर इसके रियर स्पेस की तो आप देख सकते हैं ये सीट आगे 5'10" की हाइट वाले बंदे के हिसाब से एडजस्टेड, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेरे पास लेग स्पेस है। इस कार का जो नी रूम है अच्छा खासा है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा लैकिंग है पर ठीक है। हेडरूम भी मेरी हाइट 5'9" है, उसके हिसाब से काफ़ी एम्पल है। ऊपर अब हम बात करें तो इसमें आपको ये टच बेस्ड लाइट मिल जाती हैं। ये एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और अगर बात करें बीच में तो बीच में आपको छोटा सा एक हम्प मिल जाता है जिसकी वजह से एक फुल एडल्ट को बैठने में दिक्कत होगी, लेकिन आप इसमें छोटे बच्चों को आराम से बैठा सकते हैं। ऐसा कुछ आपको इसमें पीछे पार्सल ट्रे पे सामान रखने की जगह मिल जाती है। और पीछे से अगर आप देखें जिसका कैबिन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब चलते हैं फ्रंट की तरफ और आपको दिखाते हैं आगे आपको क्या कुछ मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो ऐसा कुछ आपको इसका डोर पैनल मिल जाता है। यहाँ आपको ये हार्ड प्लास्टिक मिलती है पर्पल में, ये आपको सॉफ्ट टच में मिल जाता है। और ये वाला पैनल भी आपको सॉफ्ट टच में मिलता है। यहाँ पे आप इसके चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स देख सकते हैं। ये है पीछे की चाइल्ड लॉक विंडो के लिए। ये है इसके साइड मिरर्स के एडजस्टमेंट के लिए कि आप इसको टैप करके यहाँ से आप देखिए वहाँ मिरर एडजस्ट हो रहा है। ये है इसके ऑटो फोल्डिंग वाला बटन जिससे आप इसके मिरर फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ से यहीं से आप कार को लॉक और अनलॉक इसी से आप कर सकते हैं। इधर आप बात करें तो आपको मिल जाता है ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर। ये इसका हेडलाइट लेवलर का बटन और ये इस कार का जो आपको एडास का फीचर मिलता है लेन कीप वाला, उसको आप इससे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नीचे अगर बात करें तो यहाँ आपको इसका बूट ओपन और क्लोज करने का बटन मिलता है। ये इसका ऑटो होल्ड का बटन और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का बटन। आप इसको यहीं से एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं। नीचे आपको अच्छा खासा एक ब्रेक पेडल दिख रहा होगा और साइड में आपको अपना एक्सीलेटर पेडल दिख रहा होगा। उधर साइड आप देखिए एक डेड पेडल भी आपको मिल जाता है और यहाँ से आप इसका जो है बोनेट ओपन कर सकते हैं। इधर अगर बात करें सीट की तो आपको फुल लेदराइट एक काफ़ी प्रीमियम सीट मिल जाती है जो कि 6 वे पावर एडजस्टेड है। और इसमें आपको 3 वेंटिलेशन के लेवल भी मिल जाते हैं। अभी एक ऑफ है, अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ इसको। अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर के अंदर। बात करें अगर अंदर से तो आपको ऐसा कुछ इस कार का कॉकपिट दिख जाता है। सामने आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी 10.25 इंच की है डिस्प्ले। साथ में आपको मिल जाती है 10.1 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन इसकी। बात करते हैं इस कार के स्टीयरिंग से तो आपको ऐसा कुछ ब्रॉन्ज के साथ इसका स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, ब्रॉन्ज टच के साथ ब्लैक स्टीयरिंग। इधर आपको मिलते हैं इसके क्रूज कंट्रोल के बटन। यहाँ आपको मिलते हैं इसके कॉलिंग से रिलेटेड सारे बटन। साइड में आपको मिलते हैं इसके वॉल्यूम रिलेटेड स्विचेस और जो आपका ट्रैक रिलेटेड स्विचेस होते हैं। यहाँ आपको इसमें पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक कार है। ये आपको मिल जाता है इसका हेडलैम्प वाला टॉगल स्विच और इधर आपको मिलता है वाइपर रिलेटेड टॉगल स्विच। तो यह है इस कार की 10.1 इंच की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले जिसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स सारे ही मिल जाते हैं। इसमें आपको कई ऐप्स मिल जाते हैं। इसी से आप क्या कहते हैं अपनी ये जो भी एमएल लाइट आप इस कार में देख सकते हैं उसके कलर एडजस्ट कर सकते हैं। इसी से आप अपना जो क्लाइमेट कंट्रोल है सारा आपको इसी में दिखता है कि आपके जो क्या टेम्परेचर है और जो भी कंट्रोल्स आप करते हैं कंट्रोल। नीचे आपको मिल जाता है इसका ये क्लाइमेट कंट्रोल का सारा ऑप्शन देख सकते हैं। ये इसके डुअल जोन आपको इसमें क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। ये इसका हैजार्ड का बटन, ये क्लीन एयर मतलब आपको इसमें एयर प्योरीफायर मिलता है उसका। यहाँ से आप इस कार को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ एक कभी स्पेस मिल जाती है जिसमें आपको 2 टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं और एक आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिज़ाइन एलिमेंट मिलता है। ये है इसका
पार्क गियर बॉक्स को पार्क में डालने का ऑप्शन है। इस कार का गियर लीवर, इसमें आपको मिल जाता है 6 स्पीड DCT जो कि आपको वेट क्लच के साथ मिलता है। बात करें यहाँ तो यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाती है जो कि ऐसे आप इसको बंद भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी क्लीन लुक एक इसको देता है। इसको अगर आप खोलेंगे तो इसमें आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और इसको आप रिमूव करके प्रॉपर स्पेस भी बना सकते हैं। बात करें इस कार की जो कि मैंने आपको नहीं दिखाई, जिसमें आपको ऐसी एक कार्ड वाली की मिल जाती है जिसमें आपको लॉक अनलॉक, लाइटिंग, इसकी कार की लाइट्स ऑन ऑफ करने का और इसकी बूट को ओपन और क्लोज करने का बटन मिल जाता है। इसको रख के इसको क्लोज करके इस कार के आर्मरेस्ट की, तो आप इसको आगे पीछे तो नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको ऐसे खोल सकते हैं जिसमें आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। और अब आते हैं इस कार के ग्लव बॉक्स पे। तो इसका ग्लव बॉक्स जो है आपको कूल मिल जाता है और आप देख सकते हैं कितना डीप ग्लव बॉक्स है। इसमें आपको एक लाइट भी मिल जाती है जिससे आपको कोई भी अपना सामान ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं इस कार का जो कलर ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने किया है, पर्पल, ब्लैक, वाइट, और उसमें आपको जो ब्रॉन्ज के ट्रीटमेंट मिलते हैं वो इस कार के इंटीरियर को काफ़ी एक सुंदर लुक देते हैं। इसमें आपको ऊपर की बात करें अगर तो यहाँ पे आपको इसकी ये लाइट मिल जाती है जो कि टच बेस्ड है। यहाँ से आप इसका सनरूफ कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आई डोंट नो इस समय क्यों नहीं खुल रहा है। इसमें आपको एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। अभी शायद इस कार की बैटरी इस चक्कर में नहीं खुल रहा है। और यहाँ पे आपको ये लाइट्स मिल जाती है। ये है इस कार का फेमलेस IRVM जो कि आपको ऑटो डिमिंग फीचर के साथ मिल जाता है। अब बात करें अगर यहाँ तो इसमें आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है विद लाइट, और यही सेम चीज़ आपको इधर भी मिलती है, पैसेंजर साइड मिरर विद लाइट। जो और इसमें आपको जो ग्रैब हैंडल मिलते हैं वो भी सॉफ्ट टच वाले आते हैं, जो कि आप देखिए कितने आराम से ऊपर जाते हैं, कोई भी भड़बड़ ये नहीं करते हैं। अब करते हैं इस कार के डोर पैनल की स्पेस की बात, जो मैंने पहले आपको नहीं दिखाया था। यहाँ पे आपको इसमें काफ़ी ठीक ठाक स्पेस मिल जाती है। इसमें एक छोटी बोतल ही फिट होगी। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है और यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। इसमें आप अपना कोई भी जो भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ या डॉक्यूमेंट्स आप रख सकते हैं। पीछे भी मैं आपको एक बार इसका दिखा दूँ डोर पे कैसा कुछ स्पेस मिल जाता है। तो पीछे भी आप यहाँ पे एक बड़ी बोतल फिट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है। अब चलते हैं इस कार के इंजन की तरफ और आपको दिखाते हैं इस कार का इंजन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको मिल जाते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, जो कि सेगमेंट की कोई और कार ऑफर नहीं कर रही है। और ये मिल जाता है इस कार का आपको 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 160 हॉर्स पावर और 280 Nm का टॉर्क। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी टॉर्क फिगर, और यहीं आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको उसमें लेफ्ट साइड में भी आपको टॉर्क ही मेंशन करते हैं लोग। वो मैनुअल था, उसमें दोनों साइड हॉर्स पावर मेंशन थी। मुझे लगा एक साइड इसमें टॉर्क होगा और एक साइड इसमें हॉर्स पावर मेंशन होगी, वो मेरी गलती थी। अब बात करते हैं फिर से इसके इंजन की। तो ये इसका 1.3 लीटर वाला इंजन है। इसमें आपको एक 1 लीटर वाला इंजन और मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 100 हॉर्स पावर और 166 Nm का टॉर्क। वो आपको सिर्फ मैनुअल में मिलता है। ये वाला वेरिएंट आपको, ये वाला इंजन ऑप्शन आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ मिल जाता है। और बात करें इस कार की अगर सेफ्टी की, तो ये कार भारत एनकैप से 5 स्टार रेटेड है। इसमें आपको सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स, ABS, EBD और 6 एयरबैग्स, सब कुछ आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।